बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। हमारे मुनिराज दिन में कितने बार आहार लेते हैं? एक बार। मुनिराज के कितने मूल गुण हैं? 28 मूल गुण, 5 महाव्रत। इसमें भी आहार का संदेश। आहार कैसा? अहिंसक। पहला धर्म कौन सा है? अहिंसा। आहार कैसा होना चाहिए? अहिंसक। 5 समिति। 5 समिति में एक समिति है ऐषणा समिति कि आहार कैसा और किस तरह लेना है। 5 इंद्रिय विजय हैं। 5 इंद्रिय विजय में रसना इंद्रिय विजय यानी आहार की व्यवस्था, और 7 शेष गुण। षट आवश्यक में तो नहीं है, लेकिन 7 शेष गुण में 2 शेष गुण बताए हैं। एक बार आहार करना और खड़े होकर आहार करना। कैसे करना? एक बार आहार करना और खड़े होकर आहार करना। ठीक है। 12 तप में से 4 तप किसके लिए हैं? ऊणोदर, व्रत परिसंख्यान और रस परित्याग, चारों आहार के लिए है। 10 धर्म में त्याग धर्म में किसका आहार, किसका त्याग? आहार का त्याग। और सब त्याग तो है ही, मोह का त्याग, आके राग द्वेष का और भी त्याग है, मगर आहार भी त्याग में आ जाएगा। ठीक है। यानी कहीं चले जाओ, किसी नियम व्रत में चले जाओ, सबसे पहले किसको कंट्रोल करना है? आहार को कंट्रोल करना। सबसे ज़्यादा असंयम किसमें है? आहार में है। इसलिए 28 मूल गुणों में बिल्कुल बता दिया कि आहार कैसे करना, कब करना, कितना करना, क्यों करना, किस मुद्रा में करना, बोल कर करना कि मौन पूर्वक करना, सारे नियम बना दिए। किसमें? आहार में। एक बार दिन में ले आहार। कितने बार? एक बार। खड़े अलप निज पान में। और कैसे करना? खड़े होके करना। आप जो जितने पशु पक्षी हैं वो कैसे करते हैं? गाय कैसे खाती है? खड़े होके। भैंस कैसे खाती है? खड़े होके। बैल कैसे खाता है? खड़े होके। घोड़ा कैसे खाता है? खड़े होके। हाथी कैसे खाता है? खड़े होके। चिड़िया कैसे खाती है? वो भी खड़े होके खाती है ना? और मनुष्य, ये अलग कर तो मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य कैसे खाता है? तसल्ली से, शांति से, सुख मुद्रा में। कौन सी मुद्रा में? सुख मुद्रा में। आराम से बैठ के खाता है, आराम से। पालती मारेगा। पहले की व्यवस्था तो यही थी, है ना? पालती मार के फिर सामने एक वो गोल सा चक्रा होता था, उस पे थाली रखते थे मोंदरा पे, और फिर उस पे भोजन करते थे। याद है आप लोगों को? अब तो नहीं होंगे घर में। पहले वो गोल सा चक्र सा होता था, उसके ऊपर थाली रख के फिर सम्मान पूर्वक भोजन कराया जाता था, या चौकी रख देते थे ऐसे सम्मान पूर्वक। इसको कहते थे सम्मान पूर्वक भोजन, है ना? अब थोड़ी व्यवस्था आगे बढ़ी तो विदेश से एक पद्धति आ गई। क्या? डाइनिंग टेबल। क्या आ गई? डाइनिंग टेबल। कुर्सी में बैठो और टेबल में रखो और फिर खाओ। ठीक है। फिर और बाहर से एक और पद्धति आई, बफे। नाम क्या है? बफे। कैसे खाना? घूम घूम के खड़े होकर। खड़े होके तो मुनिराज भी आहार करते हैं, लेकिन एक स्थान पे, हिलते भी नहीं है वहां से। क्या आप ऐसे कर सकते हो? और वो एक बार लेते हैं। आप कितने बार लेते हो? क्या नियम बना सकते हो कि हमारा नियम है कि हम बैठ के ही, खड़े होकर ही भोजन करेंगे? क्या ये नियम ले सकते हो कि कभी बैठ के आहार नहीं करेंगे, कभी बैठ के नहीं खाएंगे, हमेशा खड़े होके खाएंगे? क्या नियम ले सकते हो? तो जो फैशन में आ रहा है
वो कर रहे हो, नियम कुछ नहीं है, मर्यादा कुछ नहीं है, बस जो मन आता है वो करते हैं। लेकिन मुनिराज के लिए तो नियम है कि एक जगह खड़े होकर एक बार आहार करना। भाई खड़े होके क्यों बताया? बैठ के तसल्ली से तो चाहे जितना खाया जाता है, लेकिन खड़े होके खाने में थोड़ा कहीं ना कहीं एक जगह एक ही स्थान पर खड़े होके खाने में कहीं ना कहीं कष्ट तो है। भाई जब आपको कभी जल्दी होती है तो क्या कहते हैं, खड़े खड़े जरा सा खाना नाश्ता दे दो, मैं खड़े खड़े खा के निकल जाता हूँ, बैठने का टाइम नहीं है, तसल्ली से नहीं खा सकता, भी टाइम नहीं है मेरे पास, लाओ मैं खड़े खड़े खा के निकल जाता हूँ, जल्दी है। तो मुनिराज को किस बात की जल्दी है? मोक्ष जाने की जल्दी है। किस बात की जल्दी है? मोक्ष जाने के लिए जल्दी है। इसलिए आहार में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। जितना समय कम लगेगा, जो समय बचेगा उसे कहाँ लगाएंगे? स्वाध्याय में लगाएंगे, ध्यान में लगाएंगे, अच्छी शुभ चर्चा में लगाएंगे, अच्छे विचारों में लगाएंगे, वहां से बचा हुआ समय इसमें लगाएंगे। और आहार करते करते भी विचारों को शुभ प्रणाम में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आहार कर रहे तो विचार आहार में ही हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये भी बताया है कि मुनिराज के आहार करते करते 7वां गुण स्थान बन जाए एक क्षण के लिए। आहार करते हुए भी आहार में नहीं है, भोजन लेते हुए भी भोजन में नहीं है, और यहां भोजन नहीं लेते हुए भी कहीं जाना हो तो भाई सब खाने की व्यवस्था है कि नहीं है? अरे इंदौर जा रहे, वहां का फेमस क्या है, कौन सी दुकान में क्या मिलता है, सबसे पहले वहां ये पूछेंगे। तुम कहीं जाओ सबसे पहले तुम्हारी ये की व्यवस्था चलती है। अरे बोलिए ना, अभी पहुंचे नहीं है वहां, पेट में भूख नहीं लगी है, अभी पेट ने खा के अभी अभी तैयार हुआ है, अगली व्यवस्था अभी से तैयार है। एक भाई बोले हमारे यहाँ की कचौड़ी तो विदेश तक जाती है। मैंने कही वाह भाई वाह, इसने तो खाने ने इंसान को ना जाने, कल बता रहे थे, बोले एक व्यक्ति बता रहा था, बोले एक लस्सी पीने के लिए 40 किलोमीटर दूर जाते हैं दिल्ली में। काहे के लिए? एक लस्सी पीने। कितनी दूर? 40 किलोमीटर। गाड़ी चला के हिंसा करी, पेट्रोल खत्म किया। भाई इतना, भाई तुम कम खर्च करोगे तो कम लेना पड़ेगा, कम लोगे तो सस्ता हो जाएगा, सस्ता होगा तो सबको सुविधा हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमारे पास तो, हम किस बात की कमी है, हम क्यों कंजूसी करें? हर समय कंजूसी नहीं देखी जाती है, इसे कहते हैं मित व्ययी। जितनी जरूरत है उतना उपयोग करो। इस संसार की वस्तु उपयोग करने के लिए मिली हैं, लेकिन व्यर्थ में नहीं, जितनी जरूरत है उतना करो। बोले 40 किलोमीटर लस्सी पीने जाते हैं, और कभी होटल में जाने का मन हो तो 100 किलोमीटर चले जाते हैं खाने के लिए। ये कौन भगा रहा है आपको? कौन दौड़ा रहा है आपको? अरे बोलिए ना, जिह्वा। कौन दौड़ा रही है? जिह्वा। अब तो जाने की बात और भी खत्म हो गई, चलो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आउटिंग पे तो जा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन पिज्जा खाना ऑर्डर करो, दरवाजे पे तैयार। और क्या क्या मिलता है ऐसा, सब मिल जाता है, टिफिन भी मिल जाता है, घर में ही आ जाता है। ओहो, कितने पुण्यवान जीव हैं, कितने पुण्यवान जीव हैं, जो चाहिए सब घर में मिल गया। हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है, करिए मुंह चलाते हैं ये बस, या तो खाने में चलाते हैं या बोलने में चलाते हैं, इनका मुंह बंद नहीं होता है। इसीलिए जितने भी व्रत बताए हैं, चाहे महाव्रत हो, चाहे अणुव्रत हो, चाहे तुम्हारा समिति हो, चाहे इंद्रिय विजय हो, सब में आहार को जरूर रखा गया है।
क्योंकि इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। एक भाई तो ऐसे हैं, पूरे बाजार में इधर उधर घूमते हैं, और जिस किसी को पूरे गांव के समाचार सुनने हो तो उन्हें बुलाते, भैया इधर आ बैठ, एक चाय लाके ही उसको दिलवाते, चाय पी। वो पूरी जितने बाजार के किसी के घर के सारे न्यूज़ सुना देता है एक चाय में। किसमें? एक चाय में। खबरी, इसे क्या कहते हैं? खबरी। खबरी किसे कहते हैं? अरे बोलिए ना, खबरी किसे कहते हैं? जो सारे दिन केवल खबर ही सुनाता रहे, इसकी खबर, उसकी खबर, उसकी खबर, उसके यहाँ ऐसा हो रहा, उसके यहाँ ऐसा हो रहा, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अखबार में ऐसा आया, टीवी में ऐसा है। तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें टीवी देखने की जरूरत है, ना तुम्हें अखबार पढ़ने की जरूरत है। एक खबरी को बिठा लो, वो 10 मिनट में सारी न्यूज सुना देगा। अपनी खबर नहीं है क्या? अपनी खबर नहीं है, दुनिया की खबर है। और मुनिराज, दुनिया की खबर नहीं है, अपनी खबर है। क्या? दुनिया की खबर से जरूरत ही नहीं है। कौन क्या कर रहा, कौन क्या ले रहा, कौन क्या दे रहा, कौन क्या कर रहा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अपनी खबर रखेंगे तो अपना जीवन अच्छा बनेगा। दुनिया की खबर रखेंगे तो ये जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। दिमाग हमारा, एनर्जी हमारी, हमने खाया, हमने पचाया, हमने ताकत पैदा करी, और खर्च दूसरों के लिए। अरे बोलिए ना, तुम्हारे घर में जो पैसा है किसके लिए खर्च करते? पड़ोसी के लिए? बोलिए ना, नहीं तो किसी के लिए भी खर्च कर दोगे? अरे बोलिए ना, नहीं। अब उस पैसे से आपने भोजन लाया, भोजन लाके आपने बनाया, बना करके आपने खाया, उस खाने से जो एनर्जी मिली वो आपने दूसरों के लिए खर्च कर दी। तो आपने दूसरों के लिए पैसा खर्च किया कि नहीं किया? दूसरों के लिए आंखें खर्च करी, दूसरों के लिए कान खर्च किए, दूसरों के लिए मुंह खर्च किया। कोई पड़ोस में बात कर रहा हो, कान लगा के सुनते क्या कह रहा है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, कान लगाते, देख सुन 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 के तो आवाज थोड़ी थोड़ी तो आ रही, देख क्या कह रहा है। अरे कह रहा होगा उसे जो कहना कहता रहे। ऐसी कोई बात तो है नहीं कि जो मेरे काम की हो। यदि मेरे काम की होती तो मेरे से कहता आके, मेरे काम की नहीं है ना, इसलिए वो उससे कह रहा है। कुछ लोगों की कान लगाने की बड़ी आदत होती है, बड़ी आदत होती है कान लगा के सुनने की। अरे भाई, वो कमरा बंद करके बात कर रहा है, उसे बताना होता तो खोल के ना कर लेता। हो सकता वो तुम्हारी बुराई कर रहा हो, ठीक है, और बुराई करी और आपने सुन ली। अब क्या हुआ? सुन लिया आपने, आपकी बुराई करी और आपने सुनी। अब क्या हुआ? आपका दिमाग अच्छा रहा कि खराब हो गया? खराब हो गया। किसने किया? वो तो बेचारा छुप छुप के कर रहा था कि तुम्हें पता ना चले। वो तो बेचारा धीरे धीरे कर रहा था कि कहीं तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम्हें कष्ट होगा, पीड़ा होगी, इसलिए वो छुप के कर रहा था। वो तुम्हें पीड़ा नहीं देना चाह रहा था। किसने ली है पीड़ा? तुमने खुद ली कि नहीं ली? और कुछ लेते नहीं है तो कुछ दे देते। वो तेरे विषय में ऐसा कह रहा था, बात मेरी है ही नहीं, तू जान, तेरा काम जान। तो अपने जैसे तुम अपना पैसा दूसरों के लिए खर्च नहीं करते हो, ऐसे अपनी एनर्जी भी दूसरों के लिए व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। कितनी मुश्किल से तो तुमने एनर्जी बनाई है। पेट को पचाने में पता है कितनी ताकत लगती है? नहीं पता है। पेट को पता है कितनी ताकत लगती। जब खराब होता ना, फिर गोलियां खाते हो, तब पता चलता कि हाँ, पेट भी कोई चीज है। उनका शरीर भी सुरक्षित है और उनके विचार भी सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं है। और घर में रहते तो
दिन भर कलेश, मोबाइल का कलेश तो दिन भर होता है घर में। और वहाँ जो बच्चे हैं सुबह 5 बजे उठते हैं, पहले योगा प्राणायाम करते हैं, फिर नहाते हैं, धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में अभिषेक पूजा करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, नाश्ता आदि करके फिर स्कूल जाते हैं। टाइम मिलता है होमवर्क भी करते हैं, वहाँ ट्यूशन भी लगाई जाती है, वहाँ धर्म की पढ़ाई भी करवाई जाती है। और यहाँ बच्चों ने बैंड बजाया, कितना सुंदर बैंड बजाया बच्चों ने, और अपने हाथ से ढोलक बजा के भजन गाते हैं, मंजीरे बजाते हैं। उनके अंदर ऐसे अच्छे संस्कार आ रहे हैं कि देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। और जो बच्चे घर में रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस बात का मौका ढूंढ रहे हैं, मोबाइल कब मिल जाए, सुबह से मिल जाए तो सुबह देख लें। अभी पंचकल्याणक में थी मैं, तो दिन के समय मंच पर बैठी हुई थी, रात में तो मुझे जाना नहीं। तो रात को जो कार्यक्रम होते हैं पंचकल्याणक में, उसमें सभा आदि लगती तो बड़े बड़े सोफे आते हैं, फिर वो सोफ़ा उठा करके दिन में किनारे रख दिए जाते हैं, बाजू में इस साइड में जो जगह होती है, और उसके बाद मंच खाली कर दिया जाता है। तो एक सोफ़ा रखा है, एक सोफ़ा के पीछे दूसरा सोफ़ा रखा है। एक छोटी लड़की ने जैसे ही देखा कि मम्मी पूजा कर रही है, मम्मी का मोबाइल लिया और छुप के पीछे वाले सोफ़ा में बैठी कि मम्मी देख ना ले। मेरी नज़र चली गई। अब मम्मी ने देखा मेरा मोबाइल नहीं है, कहाँ है मेरा मोबाइल, तो देखा कि उसकी लड़की भी नहीं है, वो समझ गई कि वही लेके गई है। अब उसने अब ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, क्योंकि वो कहाँ बैठी है, सोफे के पीछे छुप के बैठी है। आखिर वो आई उठ के, उसने यहाँ वहाँ झांका, उसकी बेटी उसे दिखी, एक चांटा मारा, मोबाइल खींचा और वापस ले गई। व्यसन है व्यसन, लत, जिसके बिना रह ना पाए, इसको कहते लत। और ये व्यसन बचपन से ही बच्चों में लग गई है, बड़े होकर क्या होगा ये पता नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बच्चे को मोबाइल दिखा दो, वो 3 रोटी भी खा लेगा, और मोबाइल ना हो तो 1 रोटी खिलाना मुश्किल है। हैं? क्या है ये, क्या है? बिना मन का भोजन, भोजन करते हुए मन प्रसन्न होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मन प्रसन्न होना चाहिए। ध्यान कहाँ होना चाहिए? अब आप श्रावक हैं, ध्यान आपका भोजन में होना चाहिए, देख के खाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मोबाइल देखते देखते बाल भी अंदर गया, चींटी भी अंदर गई, पता ही नहीं क्या खाया, यही नहीं पता खाया क्या है। बेचारी माँ ने इतना काम किया, इतनी मेहनत करी और भोजन बनाया, और बच्चे ने बिना स्वाद के खा लिया। उसे स्वाद ही नहीं पता बना क्या है, सब्जी में नमक है कि नहीं है, क्या है कि नहीं है, कुछ नहीं पता उसे, उसने बस खा लिया, पेट में डाल लिया। तो ये आदत किसने शुरू करी है? शुरुआत तो कहीं से हुई होगी, शुरुआत तो हुई होगी कहीं से। ऐसा थोड़ी कि पेट के अंदर से मोबाइल देख के वो काम चल रहा था, पेट के बाहर निकलने के बाद से शुरुआत हुई होगी। और किसने करी थी? जब वो खा नहीं रहा था तो किसने मोबाइल दिखाया था? अब वो जब वो बिना मोबाइल के नहीं खा रहा है तो अब कौन परेशान है? हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, बहुत बड़ी। एक चीज़ ऐसी होती है जो अच्छी भी लगती है, बुरी भी होती है। क्या? अच्छी भी लगती है, बुरी भी होती है, और छोड़ी भी नहीं जाती है। जैसे एक शराब है, शराब पीने वालों से पूछो शराब कैसी होती है, बोलो क्या कहेगा? चलो मान लो तुम्हारे कहने से खराब कह दी उसने, छोड़ देगा? ऐसे ये मोबाइल हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है, खराब भी है, और छोड़ा भी नहीं जा रहा। तो बंधुओं,
हमारे मुनिराज आहार करते हुए ध्यान कहाँ रहता है? आहार में। आहार में क्या ध्यान रहता है कि नमक कम डला कि नहीं डला, कि ज़्यादा है कि मीठा कम है, किस में ध्यान रहता है? ध्यान रहता है कहीं बाल ना हो, कहीं चींटी ना हो, शोध शोध के भोजन करना। कैसे करना? शोध के भोजन करना। लोग कहते हैं महाराज जी अंतराय पालते हैं, अंतराय टालते हैं, अंतराय टाल के भोजन करते हैं। अंतराय को टालते नहीं हैं, अंतराय को पालते हैं। टालने का मतलब टाल दिया और पालने के मतलब किया है। तो यदि आप भोजन कर रहे हैं और आपकी आंखें मोबाइल में या टीवी में हैं, तो उस समय आपका वो बाल कहाँ जाएगा? यदि भोजन में बाल है तो कहाँ जाएगा? पेट में चला जाएगा। फिर बहुत तीखा होता है ये बाल, नसें काट देता है, इतना तीखा होता है। अब नस कट जाएगी फिर क्या होगा? इसीलिए भोजन एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि विज्ञान के साथ में ये भोजन किया जाए तो ये भोजन हमारे विचारों को संतुलित करता है, विचारों को अच्छा बनाता है। अभी हमारी रेकी वाली बहन जी बैठी हैं, ये बता रही थी, बोले विचार कैसे बनते हैं? तो एक कारण इन्होंने बताया कि जैसा भोजन होता है वैसे विचार होते हैं। और ये बात हमारे यहाँ बहुत पहले से कही जाती है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। अब मत कहना कि हमारे घर में बहुत कलेश होता है, हमारे घर के लोग अच्छा नहीं सोचते हैं, इनके विचार बहुत बुरे हैं। अब मत कहना। गलती किसकी है? पहली गलती कहाँ से करी है? भोजन से। और मुनिराज कैसा आहार लेते हैं? शुद्ध आहार लेते हैं। कैसा आहार लेते हैं? शुद्ध आहार लेते हैं। शुद्ध क्या लेते हैं? जो आज बनाया है वो ही लेते हैं, जो कल तुमने बनाया है वो नहीं लेते हैं। अथवा उसकी मर्यादा होती है, कुछ चीज़ों की अलग अलग मर्यादा होती है कि कौन सी चीज़ 7 दिन चलेगी, कौन सी चीज़ 1 महीना चलेगी, कौन सी चीज़ 1 दिन चलेगी, कौन सी चीज़ 6 घंटे चलेगी। कम से कम 6 घंटे। मान लो आपने भोजन बनाया, सब्जी बनाई, तो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं ले सकते उसको। रोटी बनाई, रोटी 6 घंटे से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। दाल बनाई, चावल बनाया, आप 6 घंटे के बाद साधु को नहीं देना चाहिए, 6 घंटे के अंदर अंदर। और अक्सर क्या होता है, जिस दिन साधु का चौका लगाते इतना घबराते हैं, इतना घबराते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। सुबह 5 बजे चौके में पहुंच जाएंगे, सुबह 5:30 6 बजे से सब्जी बननी शुरू हो जाएगी। बोलिए हाँ हाँ या ना? हाँ हाँ मुझे पता है। सुबह 5:30 6 बजे से इनकी कुकर की सीटियां बजने लगती हैं, और साधु को आहार करना है 10 बजे 10:30 बजे, और इनका आहार बन गया है 5:30 बजे। अब तुमने जो सुबह 5:30 6 बजे सब्जी बनाई है वो 10:30 बजे तक लेने लायक है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। कैसा आहार होना चाहिए? मधुर आहार होना चाहिए। कैसा आहार होना चाहिए? मधुर। मधुर का मतलब, मधुर का मतलब लेने लायक। 10:30 बजे आहार होना है, 1.5 घंटे पहले आपने जूस निकाल दिया, अब वो खराब हो जाएगा। आपने 9 बजे फल बिनार दिए, 10:30 बजे आहार लेना। वो सेब है वो काला पड़ जाएगा, वो आम है वो काला पड़ जाएगा। तो ऐसा करो कि तुम्हारा काम भी हो जाए, आहार सही रहे और साधु के लिए भी अच्छा रहे। और तुमने आहार तो बनाया बड़ी मेहनत से और साधु हो गया बीमार, तो क्या होगा? आपकी भावना तो अच्छी है, आपकी भावना में कमी नहीं है,
लेकिन अकेले भावना से भी काम नहीं होता है, भावना के साथ विवेक होता है। क्या होता है? विवेक होता है। पहले के समय लोग चूल्हे में भोजन बनाते थे, तो चूल्हे में बना हुआ भोजन ज़्यादा देर तक गर्म रहता था। और अब तो वो गैस वाला है, फट चालू कर दो, फट बंद कर दो। अब तो गैस भी गई, वो एक और चीज़ आ गई, वो क्या इतनी बड़ी आती है, इंडक्शन। ओहो हो, उसमें तो बटन दबाओ, काम हुआ, है ना? ऐसे ही ना, बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है उसमें। एक और चीज़ आ गई कि उसमें अंदर रखो माइक्रोवेव, है? हाँ, उसमें बर्तन गर्म नहीं होता, उसमें सामान गर्म हो जाता। कितने होशियार लोग पैदा हो गए हैं, कितने होशियार लोग। अब चूल्हा चक्की कहाँ रह गई है, अब तो माइक्रोवेव और क्या बताया था, इंडक्शन। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। जिसके घर में ना हो, तेरे यहाँ माइक्रोवेव नहीं है, तेरे यहाँ इंडक्शन नहीं है, अरे वो सबसे खराब है, अरे तो चूल्हे में बनाती है खाना ले। लेकिन चूल्हे के बने भोजन में जो स्वाद होता है, जो उसकी गुणवत्ता होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो तुम्हारी इन चीज़ों में नहीं होती है। हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है, एक रस होता है। एक आप लकड़ी में अथवा कोयले में रोटी सेको, एक आप गैस पर रोटी सेको, और फिर दोनों को खा के देखना, दोनों का स्वाद अलग आएगा। क्योंकि अग्नि, नाम से अग्नि एक है, मगर अग्नि कई तरह की होती है। जो घी का दीपक जलता, उसकी अग्नि का अलग प्रभाव है। मिट्टी तेल के दीपक का अलग प्रभाव है। सरसों के तेल के दीपक का अलग प्रभाव है। जो गैस की अग्नि है वो उसकी अलग क्वालिटी है। जो लकड़ी की अग्नि है उसकी अलग क्वालिटी है। जो सूरज की अग्नि है उसकी अलग क्वालिटी है। अग्नि भले देखने में अग्नि एक है, मगर सबकी गुणवत्ता अलग है। और जो भोजन बनाते हो, तो किस अग्नि में आपने भोजन बनाया है, वो उसके अनुसार होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहोगे माता जी आप भी क्या पुरानी बात करती हो, लेकिन ध्यान रखना, ओल्ड इज गोल्ड। एक दिन तो वापस आना पड़ेगा। फिर वैज्ञानिक सिद्ध करेंगे चूल्हे का बना हुआ भोजन सर्वश्रेष्ठ। फिर वापस घरों में चूल्हा आएगा, फिर वापस शुरू हो जाएगा। अभी पहले ऐसे चलेंगे, फिर लौट के फिर वापस आएंगे, फिर वापस आएंगे। जो कपड़े पहले चलते थे वह फिर से आ गए, वो सरारा गरारा, नाम अलग होके फिर से वापस आ गए। अरे बोलिए ना, आए ना वापस? ये भी आएगा वापस, आएगा वापस। अभी बाल काले करने की फैशन है, फिर एक दिन फैशन आएगी बाल सफेद करने की। कहाँ, क्योंकि एक चीज से आदमी बोर हो जाता है, और बोर होगा तो कहाँ आएगा, वापस आएगा, आएगा वापस, समय लगेगा। तो बंधुओं, करवाने में बिहार का, मंदिर के द्वार का और संतों के आहार का, प्रभु के दर का, शरीर में सर का और रखने में अपनी खबर का बड़ा ही महत्व है। बैठने में दरी का, भोजन में बरी का और नहीं बनने में खबरी का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और आज महावीर जी के द्वारा करवाने वाले विधान का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? कसरावत, लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में कसरावत का बड़ा ही महत्व है। बड़वा, दर्द में आह का, शादी में वाह वाह का और आने वालों में बड़वाह का बड़ा ही महत्व है।
जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। धामनोद, अच्छा, मुरादाबाद के पास, धार के पास, अच्छा। बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में आत्मा के बोध का, और आने वालों में धामनोद का। कौन सी खेड़ा? बागी दौरा, नेता के दौरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में बागी दौरा का। बड़ा ही महत्व है। ब्यावर, अच्छा, बच्चों के लिए सावर का, दवाइयों में डावर का, और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु के दर का, नाम लेने में हर का, और आने वालों में फिरोजपुर झिरका का। बड़ा ही महत्व है। लाडनू, अच्छा, बात में मानू का, अपनी अपनी नहीं तानू का, और आने वालों में लाडनू का। बड़ा ही महत्व है। नीमच, बोलने में सच का, पापों से बच का, और आने वालों में नीमच का। बूंदी, पक्ष में सुदी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। टोड़ा, अच्छा, नहीं होने में मोड़ा का, मोड़ा यहाँ पे देर को बोलते हैं, देर हो गई को, राजस्थान में। नहीं होने में मोड़ा का, पशुओं में घोड़ा का, और आने वालों में टोड़ा का। देवली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। मेरू कला, करने में भला का। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती
आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप,